गुड इवनिंग। बैठिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। जी हाँ, मुझे 21 साल हो चुके हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र यहाँ पे 21 साल भी नहीं है? अब आप हिसाब लगा लो, जब आप इस दुनिया में नहीं थे तब से मैं फॉरएवर कर रहा हूं। मेरी लाइफ में भी एक सक्सेस डे पहला आया था। मैं बहुत एक्साइटेड था। मुझे लगता था मेरे साथ एक हुजूम आएगा, बहुत बड़ी भीड़ आएगी। मैंने 30 पासेस परचेस करे, 150 रुपए का पास आया था और 27 लोग नहीं आए। 3 लोग आए जिसमें से मैं इंक्लूडेड था और सक्सेस डे खत्म होने तक वो 2 भी चले गए थे। मैं अकेला रह गया था। लेकिन एक सबसे अच्छी बात क्या है कि मेरा वाई, मेरा मकसद क्लियर था कि मुझे फॉरएवर क्यों करना है और उस दिन से मैंने फॉरएवर करना शुरू करा और मैंने आज तक नहीं छोड़ा। मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद था, सिर्फ एक मकसद, कि मैं वो सब कुछ अपनी फैमिली को दोबारा दूंगा जो मेरी फैमिली से चला गया है। वो सारी सक्सेस, सारा पैसा, सारी गाड़ियां, सारी इंजॉयमेंट दूंगा। और मैं उसके लिए बेचैन, बेताब, सर्चिंग मोड में था। और जिस दिन मुझे फॉरएवर मिली, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के मैंने रिजल्ट देखे, उस दिन के बाद मुझे विश्वास हो गया कि यही वो कंपनी है जो मुझे मेरे सारे सपने, सारी सक्सेस, सारी अचीवमेंट वापस दे सकती है। और वो मैंने हासिल भी कर ली, वो मैंने ले भी ली। जब आप इस इंडस्ट्री में आ जाते हो, आप डाउट करो, बड़े आराम से फिर धीरे 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 एलोवेरा का सिप लो, फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल करनी शुरू करो, इसका शैम्पू यूज करो, इसके प्रोडक्ट्स यूज करो, इसकी ट्रेनिंग्स अटेंड करो, फॉरएवर को अलग अलग तरीकों से देखो, इसकी सक्सेस का पैमाइश करो, अपने आप को विजुलाइज करो, अपने आप को पूरे से देखो कि मैं कहां हूं अगले 5 साल में। और जब एक बार विश्वास हो जाए ना, तो फिर डाउट मत करो, फेड आउट मत करो। मैं ये बात बोल रहा हूं आपको। ये हॉल हर बार भरता है और हर बार चेहरे बदलते हैं, लेकिन कुछ चेहरे कभी नहीं बदलते, वो हमेशा बढ़ते बढ़ते यहां तक आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने एक बार डाउट किया होता है, फिर बिलीव करते हैं और फिर दोबारा कभी डाउट नहीं करते, है ना? तो आप आज के बाद अगर फॉरएवर करोगे तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन से करोगे और अपने डिसीजन को कभी रिकंसिडर नहीं करोगे, अपने डिसीजन को बार बार विचार नहीं करोगे। क्योंकि जो लोग अपने फैसलों पे बार बार विचार करते हैं कि कभी टीम नहीं बनती, या बनती है टूट जाती है, बनती है टूट जाती है, लेकिन वो सक्सेस नहीं होते। तो आज के बाद हम इस बिजनेस को स्ट्रॉन्ग डिसीजन से करेंगे। ये इंडस्ट्री सबको चैलेंजेस देती है। क्या देती है? प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम है? इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कराना है, ये प्रॉब्लम है। बच्चे की फीस जमा करानी है, ये प्रॉब्लम है। आज मुझे एक प्रॉब्लम आ गई, उसका सॉल्यूशन है। आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले आओगे, प्रॉब्लम अगले दिन फिर से आ जाएगी। लेकिन चैलेंजेस, जो चैलेंजेस होते हैं ना, उसके साथ पता है क्या कनेक्टेड होता है? उसके साथ कभी सॉल्यूशन कनेक्ट नहीं होता, उसके साथ कनेक्ट होता है अचीवमेंट्स। Challenges is always connected to achievements, struggle, success, trophies, success, वो challenges के साथ मिलता है आपको। तो आपको फॉरएवर जब भी देगी, क्या देगी? क्या देगी? आपको कभी प्रॉब्लम नहीं देगी। आपको बहुत सारे लोग रोकेंगे, नेगेटिव करेंगे, थोड़ा थोड़ा ब्लॉक करेंगे, आपके रास्तों में ऑब्स्टिकल्स डालेंगे। आपने रुकना नहीं है। देखो क्या होता है कि एक इंसान को रेड लाइट मिल गई। क्या कभी ऐसा कोई शख्स इस दुनिया में है जिसे रेड लाइट मेरी कभी ग्रीन नहीं हुई? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने घर से जाने में किसी जाम में फंस गए और आप उस जाम में इतना फंस गए कि आप अपने घर ही नहीं पहुंचे? क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई ट्रेन लेट हो गई, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 10 घंटे लेट हो गई? क्या कभी ऐसा हुआ है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आई ही नहीं? कभी ऐसा हुआ है? तो आप मैनेजर क्यों नहीं बनोगे? आप भी बनोगे, आप भी सक्सेस होगे।
आपने यहां पे कभी भी लोगों से नहीं जीतना है, आपने यहां पे लोगों को जीतना है। 20 सालों में मैं फॉरएवर के थ्रू या अपने से लगभग लगभग 60 इंटरनेशनल ट्रेवल्स कर चुका हूं। 60 बार से ज्यादा मैं विदेश जा चुका हूं। आप जो सोच कर आए हो फॉरएवर से, वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन जो फॉरएवर आपको देना चाहती है ना, वो आपने सोचा नहीं है, वो भी आपको मिलेगा। मैच चल रहा है और आपकी पसंदीदा टीम हार रही है। आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्या ऑथोराइजेशन है? आप अपने टीवी का रिमोट उठाओगे, रिमोट उठा करके उसमें लाल वाला बटन आगे वाला, उसको बंद कर दोगे। उसको बंद करने से आपका टीवी बंद हो जाएगा, लेकिन याद रखना, फिरोज शाह कोटला का चलता हुआ मैच कभी बंद नहीं होगा। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आप नहीं करोगे, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपका पड़ोसी नहीं करेगा, फॉरएवर आपका दोस्त नहीं करेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई फॉरएवर नहीं करेगा, फॉरएवर दुनिया करेगी, फॉरएवर हर कोई करेगा, बस केवल आप नहीं करोगे। इसके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव रहना होगा, बहुत इंस्पायरिंग रहना होगा। नेगेटिव सिचुएशन में से भी कुछ पॉजिटिव चीजें बाहर निकालनी होंगी। अचीवमेंट लेने से ग्रोथ नहीं मिलेगी, ग्रोथ लेने से अचीवमेंट अपने आप मिल जाएगी। ये इस बिजनेस का पर्पस है। जैसे जैसे आपका बिजनेस नेचर से कनेक्ट हो जाएगा, ये बिजनेस अपने आप एक विशाल पेड़ बन जाएगा। और जब ये पेड़ विशाल पेड़ बन जाएगा ना, तो कभी पेड़ की हाइट घटती नहीं है, बढ़ती चली जाती है। पेड़ और मजबूत होता चला जाता है। याद रखिएगा, इस बिजनेस में अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपको खुद अपने आप को ना घिसना पड़ेगा। स्ट्रगल भी आपको करना है, स्ट्रगल भी आपको करना है, चैलेंजेस भी आपको आएंगे, क्रिटिसाइज भी लोग आपको ही करेंगे, अवॉइड लोग आपको करेंगे, बुरा भला भी बोलेंगे, सक्सेस भी आपको मिलेगी, लीडर भी आप ही बनेंगे। तो खुद करना है, इस काम को खुद करना है, अपने से करना है, किसी और के बल पर नहीं करना। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मल्टीपल टैब्स स्विच करके परेशान हो गए हो? ट्राई कीजिए ऑप्शन चेन ऑन अपस्टार्ट। अजी गुड मॉर्निंग, कैसे हो ऑल ऑफ यू? जल्दी से कैमरा ऑन कर लो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ठीक है। कैमरा ऑन कर लो, नहीं करोगे तो मैं मीटिंग ही नहीं दूंगा। आज बहुत कुछ सीखने वाले हो आप, तो जल्दी से कैमरा ऑन कर लो ठीक है। फास्टली फास्टली कैमरा ऑन करो। देखो, डेडिकेशन का मतलब पता है क्या होता है? देखो, मैंने यहाँ पे एक हाउस वाइफ देखी, ठीक है। मैं ये नहीं जानती हाउस वाइफ है या गर्ल्स हैं, बट वो खाना बनाते बनाते मीटिंग अटेंड करी कैमरा ऑन करके। बट आप ऐसे पर्सन हो कि आप कैमरा ऑफ करके बैठे हो, ठीक है। उसको बोलते डेडिकेशन। कविता 97K, ठीक है। वो देखो, काम करते करते कैमरा ऑन करके बैठे, बट आपका कैमरा ऑन नहीं हो रहा। मजा नहीं आ रहा है क्या? क्यों मजा नहीं आ रहा मीटिंग में? अभी जैसे भी आपने वीडियो देखी, क्या लग रहा है? टेस्ट मनी देखते हो डेली बेसिस पे? कौन देखता है? हाथ खड़ा करेगा अपना कि मैं डेली बेसिस पे एक टेस्ट मनी देख के सोता हूं। मिनिमम लोग 5 से 6 लोग, 5 से 6 लोग हैं जो डेली बेसिस पे टेस्ट मनी देखते हैं। वो भी उसका सीनियर है, उसको भेज रहा है ना, वो तभी देख रहे हैं। अगर उसके अपलाइन उसको ना भेजे तो वो देखे भी ना। क्यों? सही बोल रहा हूँ ना? मैक्सिमम लोग टेस्ट मनी नहीं देखते हैं। एक ये इसमें लिख रहा है, माही पटेल मना कर रहे हैं कि मैं नहीं देखता हूँ टेस्ट मनी। और टेस्ट भाई, टेस्ट मनी देखने कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है पता है? जो डेली बेसिस की हमारी नेगेटिविटी होती है, जैसे हम प्लान दिखाते हैं, भाई कॉल नहीं उठा रहा पर्सन, तो नेगेटिव थिंकिंग आती है। उस टाइम पे क्या लगता है, यार मजा नहीं आ रहा कॉलिंग करते हुए। अगर उसी टाइम पे हम अगर ऐसा करें, रात को अगर हम सोए उससे पहले अगर मैं टेस्ट मनी देख लें, तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ कि आपको जो प्रॉब्लम्स आती है ना, कि यार काम नहीं चल रहा मेरा, मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा, मेरे प्लान नहीं जा रहे, वो लोग सही से नहीं ले पा रहा हूँ, नेगेटिविटी बहुत आ रही है,
घर से प्रॉब्लम आ रही, बाहर से प्रॉब्लम आ रही, पेरेंट्स मना कर रहे हैं, भैया मना कर रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम आती है ना। काम नहीं करने देते लोग, तो वो पता है, अगर आप डेली बेसिस पे टेस्ट मनी देखोगे, आप लोगों को सुनोगे ना, लोगों को कैसे प्रॉब्लम आती है, देखो प्रॉब्लम आर द पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। प्रॉब्लम आएगी और आती रहेगी, क्योंकि अभी आपने सुना था ना, क्या बोला था आनंद गांधी सर ने, कि चैलेंजेस आएंगे, वो चैलेंजेस के रिगार्डिंग ही, चैलेंजेस के बदले ही आपको सक्सेस मिलेगी। आप चैलेंजेस फेस करने के लिए रेडी नहीं हो। क्यों, आज की मीटिंग में मजा नहीं आ रहा है क्या? ऐसा लग रहा है कि आपको मैं डांट रहा हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है, एज इट इज। कम्युनिकेट कर रहा हूँ आपसे, कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। मेरा मेन मोटिव नहीं है आपको डांटना। तो आज का मैं अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ, पता लग जाएगा आप कितने डेडिकेटेड हो, ठीक है। वर्किंग पर्सन में आते हो ना। हम्म। किससे पूछूं? चलो किसी से पूछ ही लेता हूँ। अभिषेक कुमार 94, अनम्यूट करो अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक क्या है? सर पोस्टर तो देखे नहीं। यही तो बात है, अब तुम कैमरा ऑफ करके सर, पोस्टर देखने गए हो। सर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का है। हाँ, अभी देखा ना जाके ग्रुप में। क्यों? अभी देखा ना, जो जो सर ने आपके अपलाइन ने भेजा होगा आपको। भाई यही तो पता लगता है आप कितने डेडिकेटेड हो। अब मैंने ऐसा नहीं कि मैंने जान के, या मेरी कोई दुश्मनी तुमसे, मैंने डायरेक्टली आपको अनम्यूट किया, ठीक है। भाई यहीं पे पता लगता है आप कितने डेडिकेटेड हो, काम करने के लिए यहाँ पे आए हो। ठीक भाई, हम मॉर्निंग में उठते, मॉर्निंग में सबने मीटिंग अटेंड करी थी, सभी ने। हाथ खड़ा करना, ऐसे फिजिकली, कि हाँ मैंने मीटिंग अटेंड की थी। मैं बोल सकता हूँ हाँ मैंने भी की थी। अनम्यूट करके पूछो फिर, हवा नहीं रहेगी फिर तुम्हारी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो फिर करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट, है ना, क्योंकि मजा आने वाला है इसमें भी। कैमरा ऑन कर लो जिसका नहीं है। देखो, मैंने पता क्या करा, मैंने अभी लैपटॉप में सेटिंग कर ली थी, जिसका कैमरा ऑन होगा वही मुझे दिखेगा, मैं उससे कम्युनिकेट कर पाऊंगा, उसी से बात कर पाऊंगा। जिसका कैमरा ऑफ होगा मुझे दिखेगा भी नहीं, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले देखो, ऑब्जेक्शन हर चीज में आते हैं। देखो, मैं जस्ट स्टार्टिंग करने वाला हूँ। स्टार्टिंग करने का मेरा क्या है कि डायरेक्टली मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऑब्जेक्शन हैंडल देखो, वो ना एक अलग तरीके का हो जाएगा, भेड़ बकरी की तरह तुमको मैं गाइड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप की मैं गाइड करूंगा। सपोज दैट सबसे शुरू में क्या करते हैं, इनविटेशन। तो इनविटेशन में जो ऑब्जेक्शंस आते हैं, ठीक है, इनविटेशन में ऑब्जेक्शंस आते हैं, बहुत सारे आते हैं ना, जिसको जैसे भी आते हैं। आप ऐसा करो, पहले मुझे टाइप करके बता दो, जिससे मैं ऑब्जेक्शन को बहुत इजीली तरीके से टैकल कर सकूं, ठीक है। तो टाइप करना फास्ट, इनविटेशन में टाइप करो, चलो मैं देखता हूं। अब मैंने एवरी कर दी, एवरीवन कर दिया, अब टाइप करो। टाइप, ठीक है। टाइप करो, यस सर नहीं लिखना भाई, ऑब्जेक्शन लिखना है। पैसे तो नहीं लगेंगे, एक ठीक है। पहले हमें बताओ कि काम क्या है, फिर रजिस्ट्रेशन करवाएं, ठीक है। काम क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम क्या काम क्या करना पड़ेगा, और पैसे तो नहीं लगेंगे, है ना, ज्यादा ही इनफ, ज्यादा ही आता, ठीक है। तो थोड़ा बता देता हूँ। किसी को अनम्यूट करके बताऊं तो बेस्ट रहेगा, या ऐसे ही बताओ? अभी डे वन के बाद मत जाओ भाई, सोनी सिंह। डे वन ही इनविटेशन पूछा, ओनली फॉर इनविटेशन। देखो, मैंने इनविटेशन आर द स्ट्रक्चर, ठीक है। इनविटेशन में पूछो ओनली फॉर इनविटेशन। इनविटेशन अच्छे से सुनना, इनविटेशन, ठीक है।
इनविटेशन में जो ऑब्जेक्शंस आते हैं फिर फॉलोअप में आते हैं। मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा, फॉलोअप के बारे में बताऊंगा। पहले इनविटेशन तो ले लें आपका। इनविटेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है उसको तो अच्छे से टैकल कर पाए। ठीक है, चलो किसी को ले लेते हैं साथ में। महेंद्र आवाज आ रही है? महेंद्र सिंह 96। तुम ज्यादा हंस रहे हो, थोड़ा आप ही को ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ये देखो, अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हो भाई? बढ़िया। बढ़िया सर। और क्या चल रहा है आपका काम? बढ़िया चल रहा है सर। बढ़िया चल रहा है। जी सर। इनरोलमेंट कितनी आई थी कल आपकी? कल तो सर एक एनरोलमेंट आई थी, 8 8 प्लान में 30 प्लस कॉलिंग की। यही तो दिक्कत है, तुम 30 नंबर में से 8 प्लान दिखा रहे थे। तुम्हारे प्लान ही नहीं जा रहे तो इनरोलमेंट की कैसे आशा रखते हो कि इनरोलमेंट भी आ जाएगी? आपको पता है प्लान दिखाने से क्या होता है? प्लान दिखाने से हमारे अंदर जो लर्निंग है वो गेन होती है। ठीक है, चलो कोई नहीं, अब मैं थोड़ा बता देता हूँ। किसके बारे में बताऊँ? कि काम क्या करना पड़ता है ना। देखो मैक्सिमम क्या होता है, भी जैसे कि न्यू पर्सन यहाँ पे होंगे जिसने अभी रिसेंटली 2 से की हुई है या 1 2 महीना हो गया, तो ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है एनरोलमेंट निकालने में, काम क्या करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो इनविटेशन में अगर कोई पूछने लग जाता है काम क्या करना पड़ता है तो बहुत इजीली तरीके से हम बता सकते हैं। तो आप ऑब्जेक्शन करो। ठीक है महेंद्र, मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक? मैं ही कॉलिंग करूंगा, मैं किसी को म्यूट नहीं करने वाला, किसी को करवाना है, क्योंकि सेशन मेरा तो वहीं दूंगा। हेलो। हेलो। हाँ जी महेंद्र, कैसे हो? बढ़िया हूँ सर। सॉरी फॉर दैट यार, इनविटेशन ले रहा ना, ठीक है। हेलो। हेलो। मेरी बात महेंद्र से हो रही है? हाँ सर। महेंद्र, मैं हिमांशु बात कर रहा था। रिसेंटली मेरे इंस्टाग्राम पे आपने एक फॉर्म सबमिट किया था, रिमेम्बर? याद है आपको? हाँ हाँ सर, किया सर। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल की थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओगे आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो? ओके सर। मेरा नाम महेंद्र सर, फॉरम राजस्थान से, और बीए कंप्लीट है। ठीक है, बीए कंप्लीट, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो महेंद्र मुझे एक कंफर्मेशन दोगे, आप अच्छे से जैसे बीए कर रहे हो, स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हो, तो फिर आप ऑनलाइन वर्क करना क्यों चाहते हो? क्या मेन मोटिव है आपका, बताओगे थोड़ा मुझे? सर ऑनलाइन काम करना यही रीजन था कि स्टडी के साथ अपना खुद का मनी पॉकेट के लिए खर्चा निकल जाए। मतलब पार्ट टाइम इनकम आ जाए, कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया, राइट? हाँ राइट सर। चलो ठीक है, मैं देखो काम के बारे में डिड्यूस करा देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे से समझना, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, देखो हमारा काम क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो एक्चुअली ब्रदर, हमारा जो वर्क होता है ना सोशल मीडिया के रिगार्डिंग होता है, ठीक है? सोशल मीडिया के रिगार्डिंग होता है, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप के रिगार्डिंग हम अर्निंग करना सिखाते हैं। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पुट अप करना चाहता हूँ। फर्स्टली मुझे ये बताओ, जैसे आप इंस्टाग्राम तो नॉर्मली सभी यूज करते हो, अब आपने फॉर्म इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल किया, तो मुझे कंफर्मेशन दोगे इंस्टाग्राम पे कितने टाइम से इंस्टाग्राम को आप चला रहे हो, यूटिलाइज कितने टाइम से कर रहे हो? सर डेली बेट से टाइम वेस्ट हो जाता है, 2 से 3 घंटे। 2 से 3 घंटे, आई मीन मुझे बताओ कि कितने ईयर या मंथ से हम यूटिलाइज कर रहे हो? करीबन करीबन मोबाइल यूज करते हैं 1 से 1.5 साल हो गए सर। अच्छा, 1.5 साल से आप इंस्टाग्राम को यूटिलाइज कर रहे हो अप्रोक्सीमेटली ना? हाँ सर। ठीक है, तो सच बताना मुझे, 1.5 साल में कोई अर्निंग, कोई इनकम सोर्स, कहीं से कोई पैसा या कुछ आपको कुछ आइडिया आज तक मिला क्या, कहीं से पैसा वगैरह आया इंस्टाग्राम के थ्रू? नहीं नहीं सर, यहाँ पे पैसा तो कोई नहीं मिल रहा, वैसे भी टाइम वेस्ट हो रहा है। अच्छा, टाइम वेस्ट हो रहा है, एग्जैक्टली, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आपने 1.5 साल में 1.5 रुपए कमाना नहीं सीखा है ना? हम्म। बिल्कुल, क्योंकि देखो मैक्सिमम पीपल से मैक्सिमम स्टूडेंट का पर्पस क्या होता है? रील देखना, वीडियो देखना, स्क्रॉलिंग करना, है ना? हाँ हाँ सर। बिल्कुल। तो महेंद्र, अगर मैं उसी टाइम को यूटिलाइज करके 10 to 15 thousand मंथली अर्न करना सिखा देता हूँ तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा सर। बेस्ट रहेगा। देखो किसी भी काम को करने से पहले एक प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि काम क्या करना पड़ता है, किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, क्या काम करेंगे, कितना काम करेंगे तो कितना पैसा आएगा, एम आई राइट? राइट सर। बिल्कुल। तो वो जो प्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो प्रेजेंटेशन मैं आपको व्हाट्सएप पे अभी प्रोवाइड करा देता हूँ, वीडियो के फॉर्मेट में, देख पाओगे? जी सर, देख पाऊंगा सर। बिल्कुल, चलो ठीक है। देखो मैं आपको काम अच्छे से समझा देता हूँ, समझना। देखो मैं ये चीज ना आपको बताऊंगा, देखो ये चीज जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, वीडियो की हाइप बनाने वाला हूँ, जिससे बंदा पूछे नहीं कि भाई काम क्या करना पड़ता है, ठीक है? वीडियो की हाइप कैसे बनाता हूँ समझना, ठीक है? हाँ सर, यही डाउट आ रहा था, काम क्या करना पड़ेगा। ओके चलो ठीक है, मैं आप तुरंत बता ही दिया तो काम के बारे में बता देता हूँ, ठीक है? देखो काम क्या करना पड़ता है, हमारा क्या ना एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, ब्रांड प्रमोशन, लीड जनरेशन, एडवर्टाइजमेंट, ड्रॉप शिपिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, डिजिटल मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग। मैंने आपको 10 से 12 प्लेटफॉर्म बता तो दिए, बट आपके माइंड में नहीं गया कुछ भी, है मैं राइट?
नहीं गए ना? क्योंकि देखो किसी भी चीज को सुनने से अच्छा उसको देख के सुनने में समझ आएगा कि यार हाँ सच में एक्चुअल में ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो वो जो प्रेजेंटेशन मैं आपको सेंड करने वाला हूं, उस प्रेजेंटेशन में आपको बताया जाएगा इन प्लेटफॉर्म से हम कैसे काम कर सकते हैं, किस तरीके से काम करके अर्निंग कैसे हो सकती है। ठीक है, ठीक अब है। देखो प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो वन ऑफ द बेस्ट होने वाली, क्योंकि उस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद हजारों लोगों ने, लड़की हाउसवाइफ ने मेरे साथ अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज किया है। ठीक है, और बात करूं मैं, इवन बात करूं मैं, समथिंग मैंने 3 मंथ में 84,000 से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया। ये 84,000 या 65,000 आप अपने हिसाब से बोल सकते हो, 35,000 25,000 जैसे भी। ठीक है, कि मैंने यहाँ पर 3 महीने में 35,000 से ज्यादा पैसा कमाया। ठीक है, और आप बहुत ज्यादा लकी पर्सन हो अगर आपने उस वीडियो को कंटिन्यू देख लिया। 6 to 7 मिनट की वीडियो है, अगर उस वीडियो को आपने कंटिन्यूसली तरीके से देख लिया तो डेफिनेटली मैं आई एम 100% श्योर कि आप 10 से 15 20 हजार तक कमाने के लायक बन सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये भी है, जैसे आपने फॉर्म अप्लाई किया ना महेंद्र, मेरे पास डेली बेसिस पे 800 से 900 लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसा आपका तरीका होगा हम उस तरीके से टैकल कर सकते हो कि 200 250 जैसे भी आप बोलते हो, 100 150 150। ठीक है, मेरे पास डेली बेसिस पे 800 से 900 लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं रियल पर्सन को सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि देखो सभी तो काम करने के लिए मेरे पास नहीं आते। ठीक है, मैं सभी को सिलेक्ट नहीं करता हूँ, मैं रियल केसेस में रियल पर्सन को सेलेक्ट करता हूँ जो काम करने के लिए यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो मेरे पास अभी करंट में 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जिसमें से ऑलरेडी मेरे पास 3 लोगों का रेस्पॉन्स आ चुका है, तो मेरे पास अभी 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे ही वीडियो देखने के बाद आपका आई एम इंटरेस्टेड का मैसेज आता है तो मैं आपको आगे के लिए प्रोसीड कर पाऊंगा। ठीक है, समझ आएगा महेंद्र आपको? आवाज आ रही सर? हाँ ठीक है, तो मैं आपको जस्ट अगर अभी वीडियो सेंड कर देता हूँ, देख पाओगे? तो सर देख तो पाऊंगा सर, इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी ना? इन्वेस्टमेंट मतलब? जैसे पैसे तो नहीं लगेगा ना? अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पे पैसा लगेंगे? जी सर। आपको ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पे पैसे लगेंगे? जैसे आजकल होता है सर कि ऑनलाइन और बहुत सारा फ्रॉड भी होता है और पैसे भी ले लेते हैं, उसके बाद ना कॉल रिसीव करते हैं, उसके बाद ब्लॉक भी कर लेते हैं। ठीक है, आपने कभी किया? नहीं तो सर किया तो नहीं था, पर सर मैंने एक बार पहले भी फॉर्म फिल किया था, तो मेरे पास साथ ऐसा हुआ। अच्छा, मतलब आप खाना, अगर जैसे कि मम्मी आपकी खाना बनाती है, हाँ, मतलब खाना बन रहा है, मतलब उसको विदाउट देखे विदाउट सूंघे तुम बता सकते हो खाने खाने का टेस्ट ऐसा है? जी सर। तो भाई यहाँ पे जब तुमने अभी तक तो क्लास एक भी नहीं देखी, अभी तक मेरे से थोड़ा सा कम्युनिकेट आपने किया है, थोड़ी सी बातचीत हमारी हुई है, तो अभी तक आपने प्रेजेंटेशन तो देखा नहीं, अभी तक आपने एक वीडियो नहीं देखी, तो आपको कैसे बोल सकते हो कि यहाँ पे पैसा लगाता है ये वो, मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि मैंने देखा है। अच्छा, आपके दोस्त ने कहीं देखा है, या उसके दोस्त, आपके दोस्त ने भी सच में नहीं देखा होगा? क्या आपको कंफर्मेशन है कि आपके दोस्त ने कहीं पे काम किया था? जी सर, पहले किसी के सुना था मैंने प्लेटफॉर्म और मेरा दोस्त काम कर रहा था, वो उसी के साथ फ्रॉड हुआ था, जैसे उसने भी इसे फॉर्म फिल किया था क्या और उसके प्लेटफॉर्म था वो? फॉर्म फिल। हाँ, प्लेटफॉर्म ना का कॉल ना कॉल बात हुई। मतलब क्या प्लेटफॉर्म था, मुझे बताओगे? जी सर। देखो मैं बताता हूँ मेरे भाई, एक्चुअल में होता है क्या, अब आपके माइंड में चलना, आप ना कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, अब देखो एक चीज बताओ, आपने जिस चीज को देखा तक नहीं, जिस चीज के बारे में थोड़ा सा जाना तक नहीं, आज तक तुमने ऑनलाइन फॉर्म फर्स्ट बार तो फॉर्म अप्लाई किया आपने, तो आप कैसे कह सकते हो कि यहाँ पे पैसा लगता है? मतलब दूसरे के कहने से, मतलब आपने उसको, आपने जब आपके दोस्त ने तक नहीं देखा तो आपने नहीं देखा, तो आप कैसे बता सकते हो? नहीं बता सकते ना। तो उसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा ना, एक्चुअल में समझना पड़ेगा ना। और देखो बात करें इन्वेस्टमेंट की, अब आपके माइंड में इन्वेस्टमेंट चल, इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, मैं आपसे ना जानना चाहता हूँ इन्वेस्टमेंट की क्या डेफिनेशन है आपके हिसाब से? हेलो। हेलो। हाँ, इन्विटेशन की क्या डेफिनेशन है? जी सर। इन्विटेशन, जैसे आपने बोला कि सॉरी, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या मतलब, क्या डेफिनेशन है आपके हिसाब से, क्या डेफिनेशन हो सकती है इन्वेस्टमेंट की? जैसे जैसे सर पैसे लेते हैं ना, जैसे 98 रुपए जैसे बस अमाउंट होता है, उसके बाद फॉर्म फिल करा लेते हैं, उसके बाद कॉल रिसीव नहीं करते, आगे ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं कराते। देखो आपके आप समझ नहीं पा रहे मेरी बात को। देखो इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन मैं बता देता हूं आपको, ठीक है? आप समझना, इन्वेस्टमेंट अलग चीज होती है, ठीक है? और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, हाँ, आई एम 100% श्योर, बट टाइम का, किसका करना है? इन्वेस्टमेंट करना है, बिल्कुल 100% इन्वेस्टमेंट करना है, बट वो टाइम का इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, तो 2 से 3 घंटे दे पाओगे?
हाँ सर। हाँ, और मैं बता देता हूँ इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन होती है वन टाइम रिटर्न। ठीक है, समझना। सपोज दैट आपने कोई मेडिकल ओपन किया, ठीक है, और उसमें आपने जैसे कि एक दवाइयाँ ली 4 से 5 लाख की, तो वो जो दवाइयाँ बिकेंगी, दवाइयाँ सेल होंगी, तो उसका हमें क्या वन टाइम रिटर्न मिलेगा। ठीक है, अगर हमें दोबारा दवाई सेल करनी पड़ेगी, उसके लिए दोबारा से दवाई लेनी पड़ेंगी, खरीदनी पड़ेगी, परचेज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो तभी जाकर उसको हम सेल कर पाएंगे, तो उसका क्या वन टाइम रिटर्न। सपोज दैट आपने किसी बैंक में पैसा जमा किया, ठीक है, आपने एसआईपी चालू की, तो वहां उसका क्या, उसका जो हमने क्या किया, वहां पे इन्वेस्टमेंट किया, तो उसका हमें क्या मिलेगा, कुछ टाइम बाद ही तो उसका रिटर्न मिलेगा, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हाँ, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बट वो टाइम का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर? क्या वीडियो देख पाओगे? जी सर, वीडियो देख पाएंगे। चलो ठीक है, मैं आपको जस्ट वीडियो सेंड कर देता हूँ व्हाट्सएप पर। मुझे नेम और स्टेट नेम सेंड करो, मेरा नंबर सेव कर लेना हिमांशु सर के नाम से, और जस्ट अभी मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ। ठीक है? हाँ सर। ठीक। ओके ब्रदर, ओके। तो किसी की समझ में थोड़ा बहुत क्लियर होगा, एज इट इज 100% तो क्लियर नहीं होगा, एक आध क्वेश्चन होगा जिसको आते होंगे। किसी को क्लियर हुआ? ये नहीं हुआ, चलो बता दो, नहीं हुआ तो, वरना मैं म्यूट कर दूंगा सबको, फिर बोलते रहना। इनविटेशन क्लियर हो गया सबको? क्यूआर कोड भेजने के बाद हुआ सर क्लियर? ठीक है। अच्छा, क्यूआर कोड, हाँ, क्यूआर कोड की बारी आ जाती है। पहले वीडियो को फॉलो अप तो ले लो भाई। सीक्वेंस वाई नहीं चल रहे हो आप, गलत बात। सीक्वेंस वाइज लर्निंग कभी की है ना? जब जब भी तुम सीक्वेंस वाइज लर्निंग करोगे ना, जैसे कि इनविटेशन की, जैसे आज आपने इनविटेशन की वीडियो देखी, कल को एक बार और इनविटेशन की वीडियो देखो। ठीक है, इनविटेशन क्लियर, तो फिर उसके बाद फॉलो अप की 2 बार वीडियो देखो। ठीक है, तो उसको सीक्वेंस वाइज बोलते हैं। आप सीक्वेंस वाइज चल ही नहीं रहे हो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब चलना स्टार्ट हो जाओगे, डेली बेसिस पे ट्रेनिंग मिलती है आपको। ठीक है, और डेली 8 बजे मिलेगी, अब देखो 9 बजे नहीं मिलेगी, क्योंकि देखो आप जो काम करते हो 10 o'clock से काम करते हो, या 10:30 से, या 11 o'clock से काम करने स्टार्ट करते हो, तो उस टाइम का हम डिस्टर्बेंस हो जाता है, दोपहर हो जाता है, उस टाइम पे बंदे कोई कॉल नहीं उठाता है ना, फिर बोल दो सर इनरोलमेंट नहीं आई, मैम इनरोलमेंट नहीं आता। यही रीजन होता है। ठीक है, अगर आप अभी 9 o'clock से काम करना स्टार्ट करोगे, 9:30 से काम करना स्टार्ट कर दोगे, तो समथिंग 12 o'clock तक तुम्हारे 10 से 15 प्लान तक चले जाएंगे। ठीक है, फोकस हमारा ज्यादा होना चाहिए प्लान पे, एनरोलमेंट पे फोकस रहेगा तो प्लान नहीं जाएंगे। आई एम 100% श्योर। ठीक है, करके देखना कभी। तुम ना ज्यादा जब काम करना स्टार्ट करोगे, आपके सोचना कि मेरे प्लान 15 जाने चाहिए, 15 से 12, 15, 16, 17, मतलब 15 से प्लस प्लान जाने चाहिए, तो डेफिनेटली इनरोलमेंट हो जाएगी। ठीक है, चलो अब मैं किसी को अनम्यूट करके उसका फॉलोअप ले लेता हूँ। ठीक है, चलो फॉलोअप में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि 90 वीडियो सेंड कर देते हैं, उसके बाद है ना, कोई ऐसा बताओ जिसको ज्यादा आते हैं यार, जो अच्छे से मेरे को घुमा सके, मतलब मेरे को क्वेश्चन से क्वेश्चन मिल सके, तभी तो मजा आएगा। सर बंदे जोड़ने वाला तो नहीं है, मैं वैसे नहीं। खुशबू को कर लेते हैं ना। ठीक है, इसके क्वेश्चन आता, खुशबू का आता, किसका आता, ये तो मैं देखा ही नहीं। हाँ, मैं वैसे नहीं देखा हूँ। ठीक है, भी कर लेते हैं। खुशबू को करना अपने आप को, हो रहा है? आप हो, अब करके देखो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आपका फॉलोअप लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो अगर, हाँ ठीक। हेलो। हेलो। हाँ खुशबू, वीडियो देखी आपने? हाँ सर, वीडियो तो मैंने देख ली है, बट इसमें काम के बारे में कुछ भी नहीं बताया। ओके ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम? यही प्रॉब्लम और कुछ भी है? और इन्वेस्टमेंट भी लग रहा है इसमें 98 बोल रहे थे देने के लिए, ये नहीं ठीक समझ आया। ठीक ठीक ठीक। देखो इन्वेस्टमेंट मैंने जब भी आपको बताया ना, तो इस तरीके से जैसे मैंने भी उसमें बताया था, उस तरीके से इसको टैकल कर सकते हैं, बहुत इजीली तरीके से करके देखना इसको ट्राई। ठीक है, आपका क्या है कि काम क्या करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि काम क्या करना पड़ेगा ये समझ नहीं आया, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, पता समझ में क्यों नहीं आया? अगर काम के बारे में सारा कुछ समझा देते फिर तो आप मुझे कॉल ही नहीं करते।
यार आप मुझे आई एम इंटरेस्टेड का मैसेज ही नहीं करते। अगर काम के बारे में पूरा समझा देते। इसमें मैंने वीडियो इसलिए सेंड की थी आपको ये वाली, जिससे आपको काम के बारे में थोड़ा कम समझ आए, क्योंकि मैं आपसे कम्युनिकेट करके अच्छे से आपको क्लियर आउट करा सकूँ। ठीक है, थोड़ा मैं बताता हूँ समझना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? जैसे आपने आई एम इंटरेस्टेड का मैसेज तो किया, बट आपको आई एम इंटरेस्टेड का आपने मैसेज तो किया, बट क्यों किया? आपको ऐसा क्या लगा? आपको सबसे बेस्ट इसमें ऐसा क्या लगा कि आपने आई एम इंटरेस्टेड का मुझे मैसेज किया? मुझे थोड़ा सा स्टूडेंट अर्निंग कर सकते हैं ना, ये चीज मुझे थोड़ा अच्छी लगी। क्या बताया? स्टूडेंट यहाँ पर अर्निंग कर रहे हैं, मैंने सुना लास्ट में, तो वो चीज अच्छा अच्छा, अच्छी लगी, इसको देख के मैंने किया। ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड। मतलब आपको इस लगा यार मैं भी स्टूडेंट हूँ और ये मेरे जैसे स्टूडेंट यहाँ पे काम कर रहे हैं और वो इजीली तरीके से अर्निंग कर रहे हैं, है ना? या राइट। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे आपने इस स्पीकर को सुना था, जो सर हैं, ठीक है, मेंटोर हैं, उनकी जर्नी के बारे में आप थोड़ा बताओगे मुझे? जैसे उन्होंने क्या नाम था उनका? मैं काम के उनका बारे में नाम 100% आपको बताऊंगा, डोंट वेरी, बट मुझे ये बता दो कि पर्सन कौन था, नाम बताना उनका मुझे। कमर राजपूत। अच्छा, कमल राजपूत, ठीक है। तो उनकी जर्नी में थोड़ा सा बता दो मुझे, एक दो पॉइंट बस। अ, उन्होंने ना आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे थे वो, फिर कोचिंग सेंटर भी स्टार्ट किया, उसके बाद में जाके काम स्टार्ट किया है लॉकडाउन के बाद में। ओके, वेरी गुड। आपने लगता है खुशबू बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को वॉच किया आपने ना, लग रहा है मुझे। ठीक है, Yes. तो देखो आपको ना एक्चुअल में काम क्या करना पड़ता है वो समझा दो, समझना। ठीक है, मैक्सिमम पीपल्स का ये, मैक्सिमम जो जितने भी पर्सन यहाँ पे बैठे हैं ना, सबको प्रॉब्लम ज्यादा यही आती है, काम क्या करना पड़ता है। कोई वीडियो बताया नहीं जाता ना उसमें, तो उस वीडियो में है ही नहीं काम क्या है, थोड़ा सा भी नहीं है। उसमें बोला गया भाई आई एम इंटरेस्टेड बोलते, सामने वाला बंदा बैठा है उसको जाके अभी, ऐसे ही है ना उसमें। चलो कोई नहीं, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ, समझना। ठीक है, देखो होता क्या है कि खुशबू, जैसे आपने फॉर्म अप्लाई किया ना, ऐसे ही मेरे पास डेली बेसिस पे बहुत सारे लोग फॉर्म अप्लाई करके आते हैं। ठीक है, समथिंग 800-900 लोग फॉर्म अप्लाई करते थे। ठीक है, अब देखो मैं आपको काम के बारे में समझा देता हूँ। आपने वहां पर लड़कियों को देखा, लड़कों को देखा, बहुत अच्छे तरीके से अर्निंग कर रहे हैं, वो आपको सब क्लियर हो गया। ठीक है, अब आप कोई, आपकी क्या प्रॉब्लम है कि हमें काम, मुझे काम क्या करना पड़ता है? मैं आपको ये बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो सारे पर्सन सुन ले उनको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। ठीक है, हाँ ठीक है। आपने कभी जैसे कि इंस्टाग्राम आप कितने टाइम से चला रही हो खुशबू? समथिंग 1 ईयर हो गया होगा। अच्छा, एक साल हो गया। ठीक है, तो एक साल में मतलब जैसे आपने फॉर्म तो अभी सबमिट किया, ठीक है, तो एक साल हम्म, में कुछ अर्निंग, कुछ पैसा, मतलब आज तक कुछ देखा आपने कि इंस्टाग्राम से लोग पैसा कमा रहे हैं, देखा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ मतलब मुझे नहीं आइडिया है, आपने नहीं इन्फ्लुएंसर्स देखा, को देखा है, बाकी अदर तो नहीं पता है। ठीक है। तो आपने जहां पर फॉर्म फिल किया था ना, वो क्या थी, मेरी एक स्ट्रैटेजी थी। ठीक है, मेरा क्या था, वो तरीका था कि हम लोग, मेरे पास ऐसा फॉर्म फिल करके आते हैं जिसको बोलते हैं लीड जनरेशन। ठीक है, वो क्या होता है, एक मेरी स्ट्रैटेजी थी, जिस स्ट्रैटेजी को देख के आपने फॉर्म अप्लाई किया। ठीक है, मतलब एक मेरा एक तरीका था, मैंने उस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया। क्योंकि देखो होता है ना, मैक्सिमम लोग इंस्टाग्राम चलाते तो हैं, बट उस इंस्टाग्राम के डीपली कभी नहीं जाते, क्योंकि इंस्टाग्राम के डीपली बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, जो लीड जनरेशन होता है, ब्रांड प्रमोशन, हमें एक्चुअल में जो करना पड़ता है ना, ब्रांडिंग करनी पड़ती है। ब्रांडिंग मतलब समझते हो आप खुशबू? नहीं नहीं, इसके बारे में तो नहीं नहीं इन्फॉर्मेशन। समझते? ठीक है, देखो ब्रांडिंग क्या होता है समझना। ठीक है, देखो अगर आप अपना फोटो, आप अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही हो, आप अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पे लगा रही हो, तो आपको पता है कि आप खुद की ब्रांड बना रही हो। ठीक है, आपको नहीं पता अभी, मतलब मैं बता रहा हूं आपको, आपको पता है कि मैं अपनी खुद की ब्रांड बना, और उसी टाइम पे तुम किसी एक्टर या आपकी जो फेवरेट हीरोइन है कोई भी, ठीक है, आपने उसकी फोटो लगाई, तो कौन ब्रांड बनेगा? वो बनेगा या आप बनोगी? वो बनेगी। ठीक है, तो हमें क्या करनी पड़ती है, खुद को प्रमोट करना है। प्रमोटिंग करने वाला काम नहीं, हमें खुद की ब्रांड बनानी होती है। ठीक है, क्योंकि अरे इस ब्रांड के अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी में आता है, कॉपी राइटिंग इसी के अंदर आता है, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग जो आता है वो भी इसी के अंदर आता है, इसी के डाउन में आता है। वो चीज समझ में आपकी नहीं आएगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। क्योंकि कुछ बुद्धियों यार, मैं आपके माइंड में तो घुस नहीं सकता, आप कौन सी फील्ड में इंटरेस्ट लोगे। आपने बोल तो दिया सर मैं ब्रांडिंग कर लूंगी, बट ब्रांडिंग के डाउन में भी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आते हैं, क्या तुम उसको समझ पाओगी? उसके समझने के लिए आपको ना क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, और आपने वहां पे सुना भी होगा, वन डे वर्कशॉप सुना था? हाँ सुना। हाँ, वो जो वन डे वर्कशॉप होता है, उस वन डे वर्कशॉप में हमारी 3 डेज की क्लास होती है। ठीक है, डे 1, डे 2, डे 3। अब 3 डेज की क्लास क्यों दी जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ये है, जैसा आपने अभी बोला कि काम क्या करना पड़ता है, मैंने आपको ओवरव्यू भी तो दे दिया। मैंने एक्चुअल में नहीं, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ खुशबू, आप काम को प्रॉपर तरीके से समझना चाहती हो या शॉर्ट में समझना चाहती हो? प्रॉपर तरीके से, तभी चीजें प्रॉपर समझ तरीके में। से, वेरी गुड।
क्योंकि देखो मुझे जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था मुझे भी सॉफ्टवेयर नहीं समझ आता, एज इट इज मैं भी स्टूडेंट हूँ, बीएससी कर रहा हूँ, तो मैंने जब यहाँ पे स्टार्ट किया था तो मुझे क्या आता है यहाँ पे ना प्रॉपर तरीके से ही समझना था, क्योंकि यार यहाँ पे अगर यहाँ पे काम करने के लिए टाइम दूंगा तो अच्छे से समझूंगा, तो आप यहाँ पे टाइम दे रही हो अपनी स्टडी को छोड़ रही हो 1-2 घंटा, तो यहाँ पे टाइम दे रही हो तो आप अच्छे से समझोगी। तो उसके लिए क्या करने पड़ेगा ना, हमारी 3 डेज की जो वर्कशॉप आपको अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। और वो जो आपने वर्कशॉप अटेंड करने के लिए कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, आपने सुना था वहां पे शायद कितना था, मेरे को याद नहीं कितना था, शायद ऑफर चल रहा है। 98 98 रुपये, अरे यार सच में 98 था, मैं तो भूल गया था, मैंने स्टार्ट किया था ना खुशबू 1000 से स्टार्ट किया था। आप कितने ज्यादा लक्की पर्सन हो, ओनली फॉर 98 रुपए से। मैं बताऊं मैंने जब ये स्टार्ट किया मेरी फर्स्ट मंथ की जो इनकम आई थी 7143 रुपीज, मतलब 7143 रुपए। आप कितने ज्यादा लक्की पर्सन हो, ओनली फॉर 98 रुपए से 7-8 हजार कमाने के काबिल बन सकते हो, ठीक है। ओके। आवाज आनी मेरी आपको? हाँ आ रही है। हाँ ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, देखो 98 रुपए का पेमेंट क्यों करना होता है वो थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो जैसे मेरे पास 800-900 लोग फॉर्म अप्लाई करके आते हैं, सभी तो काम करने के लिए आते हैं ना, लोगों को फिल्टर आउट करने के लिए, मतलब कि अच्छे लोगों को सेलेक्ट करने के लिए 98 रुपए का चार्ज रखा जाता है, ठीक है। मतलब कि जो अच्छे लोग का मतलब क्या होता है, जो काम करने के लिए आता है, ठीक है। क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे पहले क्या होता था, लोग ना पैसे क्या करते, फ्री की चीज की ना वैल्यू नहीं करते, ठीक है। आपने सुना भी होगा आज के टाइम पे फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं करता है, ठीक है। अगर आप किसी शादी में जा रहे हो, सच में एक चीज समझना, गलत मत नहीं बोल रहा हूँ, इट इज रियलिटी। आप किसी शादी में जा रहे हो, ठीक है, अगर वहां पे अगर आइसक्रीम खा रहे हो, थोड़ा सा मजा नहीं आने खाने में, तुरंत उसको तुम फेंक दोगे, होता है ऐसा? हाँ होता है, ज्यादा होता है पता हाँ, चल गया। अगर वही चीज तुम किसी होटल में या किसी कहीं भी, या यार अपने खुद के गांव में तुम 20 रुपए की आइसक्रीम लोगे ना, यार ये तो बहुत मस्त है अच्छी वाली, तो उसको पूरा खा जाओ, क्योंकि आपको पता है कि आपके 20 रुपए वहां पे लगे, है ना। हम्म। बिल्कुल। तो ऐसे क्या करता हूँ मैं, रियल पर्सन को इसलिए सिलेक्ट करता हूँ जो 98 पे करता है, वो क्लास भी अच्छे से अटेंड करता है और पैसे कमाने के लायक बन जाता है। बट आई एम 100% श्योर कि तुम 3 डेज की क्लास अटेंड करोगी तो चौथे 5वें दिन पैसा कमाने के लायक बन जाओगे, ठीक है। अब देखो तुम 3 दिन की अटेंड करोगी क्लास, तो उसमें आपको सिखाया जाएगा प्रॉपर तरीके से, इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब के रिगार्डिंग अपनी मंथली इनकम 10 से 15 20 हजार तक कर सकते हो, ठीक है। देखो सबसे पहले मिलेगा क्या, मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी, ठीक है। बोलो आप ऐसा कि ऐसी पर्सन को बोले कि मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा तुम यहाँ पे किस तरह से पैसा कमा सकते हो, एवरीथिंग एज इट इज न्यू पर्सन आप हो, ठीक है। तो आप न्यू पर्सन हो तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आपको वीडियो कॉल ऑडियो कॉल जैसे जैसा आपके लिए पॉसिबल है वैसे मैं आपको उनसे बात करना। कोई अनम्यूट हो गया क्या, आवाज आ नहीं तो मैं तो ठीक 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 है। अब देखो होता क्या है यार, देखो हम कभी दोस्तों के साथ आप भी कभी गए होंगे, जैसे स्कूल कॉलेज कभी जाते तो मोमोज वगैरह खा लेते, 100-150 रुपए तो वहीं पर लग जाते, कभी काउंट किए आपने? नहीं किए होंगे ना। ना नहीं किया नहीं मैंने। यार कभी नहीं करते हैं। अब देखो यार, अब एक चीज और बता, मोबाइल में रिचार्ज करा दो 300 350, अब तो 5G आ गया ना, अब 300 रुपए का रिचार्ज करा दो, आपने कोई से महीने उससे 3 रुपए भी कमाए? नहीं का, नहीं नहीं। कमाए होंगे ना। आप मोबाइल ही 10-12 हजार 15 हजार 20 हजार का जितना का भी आप चला रहे हो, उससे तुमने आज तक 2 रुपए नहीं कमाए, ठीक है। क्योंकि देखो यार हमारे देश के लोगों की मेंटेलिटी ही यही है, ठीक है। छोटे से छोटे बच्चे भी 10-10 हजार कमाई चलाते हैं, ठीक है, बट उससे 10 रुपए कमाना सभी नहीं जानते। आप बहुत ज्यादा लक्की पर्सन हो कि आपके यहाँ पर 98 रुपए का पार्ट बना है, ठीक है। 98 रुपए जब 3 डेज की क्लास अटेंड करो चौथे 5वें दिन पैसा कमाने के लायक बन जाओगे, आई एम 100% श्योर। बट देखो 98 रुपए लिए ही इसीलिए जाते हैं क्योंकि से गरीब लोअर मिडिल क्लास फैमिली वाले बंदे इसको कर सके, ठीक है। क्लियर हो गया खुशबू आपको? ओके, तो सर मेरा एक क्वेश्चन और था कि मतलब हम्म। इसके बाद तो रुपए नहीं लगेगा? आपका ऐसा क्यों लगता है कि इसके बाद ही पैसा लगेगा? क्योंकि एक्चुअली में मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो मैंने एक बार पहले फॉर्म अप्लाई किया था, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, उसमें 2,200 का था इन्वेस्टमेंट फर्स्ट टाइम का। उन्होंने बोला कि 200 से आप क्लास सिलेक्ट कर सकते हो, आप क्लास अटेंड करना, उसके बाद में आपको वर्क स्टार्ट हो जाएगा। बट आफ्टर 2 से 3 दिन के बाद मुझे उसमें पता चला कि मुझे और भी ज्यादा रुपए वहां पर लगाने हैं, समथिंग क्या वहां देखा पे था दो आप, तीन आपने क्या दो देखा था तीन वहां पे? हजार और लगाने हैं वहां पे। अच्छा क्या देखा था आपने वहां पे? वहां पे भी समथिंग कुछ कॉपी राइटिंग वगैरह के बारे में ही बता। आपको पता कॉपी राइटिंग क्या होता है? मैंने आगे की क्लासेस अटेंड नहीं करी ना, मैंने ना फिर ना, वहां से जैसे आपने, ड्रॉप कर आपको दिया। पता है, आपको पता कॉपी राइटिंग में पैसा लगता है? उन्होंने तो बताया कि अगर जो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है देन आपको आगे की फीस पे करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने ड्रॉप कर दिया, मेरे पास नहीं थे उतने। चलो देखो, एक्चुअल में कॉपी राइट से पैसा नहीं लगता, ठीक है। कोई नहीं, तो मैं बता देता हूँ। तो देखो आपने जो भी देखा होगा, बट ये ऑब्जेक्शन को मैं हैंडल कर लेता हूँ, ठीक है। कोई नहीं।
आपको लग रहा है कि आपके और पैसा तो नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो होता क्या है ना, एक्चुअल में प्रोसेस को समझना, ठीक है। अब देखो तुम 3 डेज की क्लास अटेंड करोगे, ठीक है। जब तुम 3 डेज की क्लास अटेंड कर लोगे तो पैसा लगाने की जरूरत क्यों है? जब तुम 3 डेज की क्लास अटेंड कर लोगे तो फिर तो तुम पैसा कमाने के लायक बन जाओगे। मैंने अभी आपको बताया ना, जब 3 डेज की क्लास अटेंड ही कर लोगे तो फिर आपको पैसा लगाने की जरूरत क्यों है? सेम उन्होंने भी यही बोला था कि नहीं, आगे आप जब 200 लगा दोगे ना, उसके बाद में आपको एक भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट मैंने जब क्लासेस अटेंड करी, देन आफ्टर मुझे पता चला कि मुझे यहाँ पर और भी लगाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, आपको और लग रहा है कि सारे तो प्लेटफॉर्म मुझे सेम होते हैं। आपको लग रहा है कि सारे प्लेटफॉर्म सेम होते हैं, सारी कंपनी सेम होती है, बट ऐसा अब नहीं है काफी डियर। चीजें उसमें, काफी चीजें सेम लगभग आ रही हैं, तो इसलिए मैंने आपसे एक पूछा। बात बताओ, ठीक है। आप हम्म। कभी जैसे आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो ना? हाँ, स्टूडेंट। पढ़ाई में क्या कर रहे हो आप? मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है। ग्रेजुएशन चल रहा है। घर से कितनी दूर है आपका स्कूल, जो आपका समथिंग कॉलेज है? 15-20, 15-18 किलोमीटर। अच्छा 15, ठीक है। अगर जो आपका फ्रेंड है, ठीक है, आपकी एक फ्रेंड है, सपोज दैट एग्जाम समझना, आपका जो फ्रेंड है अगर वो वहां से आ रही है, ठीक है, और हम्म। उसका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या लग रहा है तुम कल को उस रोड से निकल के कॉलेज नहीं जाओगी? हाँ, जाएंगे क्योंकि वही जाएंगे रोड ना, है। वो इंपॉर्टेंट है, जाओगे ना? तो हाँ। सेम एज इट इज यही है, अगर कंपनी जेन्युइन है तो फ्रॉड भी होगी, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना। हम मार्केट में जाते, हमें नकली नोट भी मिलते, असली भी मिलते हैं ना। कभी आपने देखा 10,500 रुपए का नकली नोट देखा? नहीं नहीं। नहीं देखा, क्योंकि उसका असली अस्तित्व नहीं है। अगर कंपनी जेन्युइन है तो फ्रॉड भी होगी, और फ्रॉड है तो जेन्युइन भी होगी, ठीक है। तो सारे प्लेटफॉर्म सेम नहीं होते, हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जस्ट एक क्राइटेरिया होती है हमारे बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 98 रुपए, ठीक है। जस्ट एक क्राइटेरिया होती है 98 रुपए हमारे बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, मैं हर बार बार यही बोलूंगा कि हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है टाइम का, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन मैंने आपको इन्विटेशन में बता दी थी, ठीक है। हम्म। ठीक, तो इस ये तरह तो से कंफर्म है ना कि आगे हमें पैसा नहीं लगेगा? बिल्कुल पैसा नहीं लेके इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, ठीक है। ओके। ठीक। और सोच के बताऊंगा ऐसा तो नहीं कुछ? सर 98 का क्या सोच के बताना, वो ज्वाइनिंग में बताए, ठीक है, क्योंकि उसको थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अब देखो ज्यादा जब तो ज्यादा पर्सन बोलता है कि मेरे पास ये नहीं है, तो उसको पीछे भी नहीं पड़ना। ज्यादा पीछे पड़ोगे तो हाँ आपका टाइम वेस्ट होगा ना। उससे अच्छा तो हम किसी दूसरे को प्लान दिखा लेंगे, वो बेस्ट हो जाएगा, उसको भी तो, वो भी तो हमारे पास आ सकता है ना। देखो देखो, आपको ना एज इट इज, अगर आपकी कोई किसी कंपनी के मालिक हो ना, तो मालिक ही रहोगे, नौकर तो नहीं बनोगे ना। अगर कोई पर्सन आ रहा है आपके पास, पूछोगे ना भाई तेरे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है, क्या तू कोई क्या क्वालिफिकेशन है, पूछोगे ना एज इट इज बॉस, ठीक है। तो इनविटेशन दिखा रहे हो तो कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। इनविटेशन कर रहे हो या फॉलो अप कर रहे हो या तुम क्लोजिंग कुछ भी कर रहे हो अदरवाइज, ठीक है, पर्सन के साथ तो कॉन्फिडेंस के साथ करो कि पर्सन को लगे ना कुछ भी। समझ रहे हो? अगर जैसे पर्सन बोल रहा है कि मुझे करना नहीं, भाई भाई तू जा, कोई बात नहीं, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, ठीक है। इस तरह से भी तो देखो कौन बोला क्यूआर कोड? कुसुम, क्यूआर कोड तो ले लेता है बट पेमेंट नहीं करते हैं, कॉल अटेंड नहीं करते हैं, ठीक है। चलो कोई नहीं, ठीक है। अब इसका, अब देखो इसका मैं क्या बताता हूँ कुसुम, मैं अच्छे से बताता हूँ, समझना, ठीक है। मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन अभी मेरे पास ऐसे नहीं है। आपने कल मीटिंग अटेंड नहीं की थी क्या? चलो कोई नहीं। कुसुम का क्या ऑब्जेक्शन था कि क्यूआर कोड तो ले लेते हैं, ठीक है। देखो क्यूआर कोड के बारे में बता देता हूँ। अब होता है क्या, उसको एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक वॉइस मैसेज करना, ठीक है। वॉइस मैसेज में क्या करना है वो मैं जो बताने वाला हूँ वन ऑफ द बेस्ट है। मैंने बहुत ज्यादा 1000 बार ट्राई किया तो तभी मैं वो बताता हूँ, उससे मेरे रिजल्ट निकले हैं, उससे मैं बताता हूँ। वॉइस मैसेज क्या है, सपोज दैट समझना, ठीक है, कि मैं ले लेता हूँ जैसे कि विपिन है, ठीक है। तो वॉइस मैसेज क्या करना, सीधा बोलना है कि विपिन, ऐसे करके, हेलो विपिन, मैंने आपको कॉल करने की कोशिश की बट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बट हमें तो पता है कि उसने कॉल सच में नहीं उठाई, बट हमें बोलना है क्या है, बट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता भाई, सीधा बोलना है, ठीक है। हेलो विपिन, मैंने आपको कॉल करने की कोशिश की बट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता आपकी कॉल क्यों नहीं लगी। अब तो ब्रदर मुझे ना कंफर्म बता दो, मुझे क्लियरिटी के साथ बता दो इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हो या नहीं, ठीक है। क्योंकि जैसे आपने मेरे पास फॉर्म अप्लाई किया, मेरे पास 200 से 200 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक बैच बना रहा हूं जिसमें से समथिंग समथिंग 10 से 15 लोगों को सेलेक्ट करने वाला हूं, 15 लोगों का बैच बना रहा हूं।
और उन 15 लोगों को मैं अगले 3 महीने में 25 से 30 हजार की इनकम तक पहुंचाने वाला हूं। ठीक है, बोलना कि अगले 3 महीने में 25 से 30 हजार की इनकम तक पहुंचाने वाला हूं। ठीक है, तो अगर आप मुझे रियलिटी लिटरली बता दो कि अगर आप आगे करना चाहते हो तो ठीक है, और नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ये वो इस मैसेज बनाना, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अगर आपसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तो कोई बात नहीं, दोनों साथ मिलकर निकालेंगे। ठीक है, अगर आपको करना ही नहीं तो सिंपली नो बोल दो। ठीक है, क्योंकि मैं आपका नाम वहां पे मैंने रजिस्टर्ड किया था, मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपका नाम रजिस्टर्ड किया था, मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपली बोलो, सीधा बोलो कि मैं डिलीट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है, अगर आप करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो जल्दी से मुझे रिप्लाई कर दो भाई, करना चाहते हो तो ठीक, वरना तो कोई बात नहीं। ठीक है, सीधा बोलो। बहुत अच्छे करना, देखो मैंने थोड़ा आपको बताया तो इसलिए मैं अच्छे से बोल नहीं पाया, बट इट इज रियलिटी। अगर आप खुद से बोलोगे, ट्राई करोगे तो बहुत अच्छा है, इन्विटेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर आपको लगता है अगर मैं ये सेशन रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा यार, कैसे सुनोगे फिर? ठीक है, कोशिश करना। ठीक है, कोशिश करना, ऐसे करके बोलोगे तो डेफिनेटली क्योंकि वो बंदे को क्लियरिटी हो जाएगी। फिर उसके बाद एक और, फिर भी अगर उसका नहीं आता रिप्लाई, फिर क्या करना है, फिर अपने एक मोबाइल लेना है, फ्रंट की वीडियो बनाना है ऐसे। ठीक है, फ्रंट कैमरे की वीडियो बनाना, उसमें भी सेम यही बोलना है। ठीक है, या जैसे कि स्टैंड पर रख के वीडियो ओपन कर लो, वीडियो बना दो। ठीक है, अपनी जो हम बोलते हैं वही वीडियो उसमें उसमें बोल दो। डेफिनेटली 100% बोलता हूँ भाई, रिजल्ट नहीं, क्योंकि मैंने निकाला, मैंने ये चीज फॉलो की है, कि मैं करता हूँ वही मैंने आपको बताया। ठीक है, जो जो चीज मैंने की है वही मैंने आपको आज डिलीवर की है। ठीक, सब लोग बोलते हैं पैसे आप दे दो। देखो, पैसे आप दे दो वो तभी बोलता है कि उसको या तो क्लियर नहीं हुआ है, कि उसको पसंद नहीं आ रहा है, उसको मजा नहीं आ रहा आपकी बातों में, या उसकी आपकी बातों में कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, पर्सन ये तभी बोलते हैं, वरना ऐसे नहीं बोलते कि पैसे आप दे दो। वो तो एक ऑब्जेक्शन नहीं होता है, वो ऑब्जेक्शन हम ना शुरू में टैकल नहीं कर पाते अच्छे से, क्योंकि हम अच्छे से उसको बात नहीं कर पाते, जब चलो उसको चाहिए वो दे नहीं पाते। भाई स्क्रीन शेयर कौन कर रहे हैं? योगेंद्र भाई, आप नाम आ रहा है यहाँ पे, ऐसे मत करो। अरे यार, इसका भी मौका देंगे तुमको, टेंशन क्यों ले रहे हो इस चीज का भी मौका देंगे, बट अभी तो मत करो, बाद में कर लेना। देखो, जो पर्सन बोलता है ना कंपनी का नाम क्या है, ठीक, उसको उस खुद ही से पूछो भाई कंपनी मतलब, सीधा उसी से पूछो कंपनी मतलब, वो खुद ही बताएगा फिर। ठीक है, या तो ऑलरेडी फॉर एवर कर रहा होगा, या उसके साथ किसी ने फ्रॉड कर दिया होगा, इसको कोई पैसे लेके भाग गया होगा। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करना, फील फेल फाउंड, समझते हो उसका मतलब क्या होता है? देखो, अगर आपने आशुतोष आशुतोष सर की अगर वीडियो देखी हो पूरी सीरीज, मैंने वो 50 वीडियो मैंने कंप्लीट की है, तो आज तक नहीं की किसी ने, बट मैंने की है। तो वो वीडियो मैंने देखी है, तो मैंने सारी चीज बता सकता हूँ। ठीक है, देखो, फील फेल फाउंड का मतलब होता है कि सामने वाले सिचुएशन को फील करना। ठीक है, वो उस सिचुएशन उसको क्या फील हो रहा होगा उस टाइम पे खुद फील कर लो। डेफिनेटली वो बंदा ज्वाइन नहीं करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर बंदा ज्वाइन नहीं करता है कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, बट वो पर्सन, ठीक है, बट वो पर्सन आपके कनेक्टिविटी में रहेगा। ठीक है, वो जो पर्सन होगा आपकी कनेक्टिविटी में रहेगा, अभी नहीं करेगा बाद में कर लेगा। ठीक है, ऑलरेडी उसे उसने फॉर एवर कर रखी है। बट ये चीज होती है पर्सन से कम्युनिकेट करना, कैसे हम उससे बाउंडिंग बनाते हैं। तो फील फेल फाउंड करके एक वीडियो है आशुतोष सर की, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, वहां से आप देख लेना उस वीडियो को। वो वीडियो मैंने देखी है, सबने नहीं देखी होगी मुझे पता है, क्योंकि सभी इसमें महान नहीं बैठे हैं। क्योंकि मैंने अभी ये बोला तो भाई कौन कौन फीडबैक देता है मीटिंग में, सब देते फीडबैक, सभी सभी देते हो, हाथ खड़ा करना, हाँ मैं फीडबैक देता हूँ। ईमानदारी से बोलना, रजनी ईमानदारी से नहीं बोल रही हो नहीं देती हो खुशबू, तो हाथ ही ना खड़ा कर
गलत बात है, फीडबैक नहीं देती हो। अच्छा महेंद्र फीडबैक देते हो, अरे वाह बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, जस्ट कोई बात नहीं। देखो फीडबैक देने से पता है क्या होता है, फीडबैक देने से हमारे अंदर लर्निंग इंप्रूव होती है, समझ रहे हो। अब तुम जैसे अगर पर्सन को मीटिंग देनी, अपनी खुद की टीम को मीटिंग दोगे, आप टीम को मीटिंग दे नहीं पाओगे अच्छे से, क्योंकि आपको वो चीज आती नहीं है ना, ठीक है। वो चीज आप देखो, ज्यादा जितना जितना हम ज्यादा बोलते हैं, जितना ज्यादा प्लान दिखाते उतनी लर्निंग होती है, उतनी ज्यादा लर्निंग इंप्रूव होती रहती है। डेली बेसिस पे नए नए बंदे मिलते हैं, क्योंकि ज्यादा प्लान दिखाएंगे तो अलग अलग ऑब्जेक्शंस आएंगे, अलग अलग चीजें सुनने के लिए मिलेंगी, तो उससे हमारी लर्निंग तो इंप्रूव हो रही है। और वही चीज हम अगर जैसे आपने जो सीखा डेली बेसिस पे करना है, क्या सुबह को मीटिंग अटेंड करते हैं, एक पॉइंट ऐसा रखो जो हमें खुद को पता, उस पॉइंट के बारे में परफेक्ट फीडबैक दो, ठीक है। उस पॉइंट के बारे में परफेक्ट फीडबैक दे दो ग्रुप में, जो बंदा सुने उनको भी लगने लगे। और ऐसा मत करने ना, एक ने फीडबैक दी उसको सुनने के बाद यार मैं भी ये दे देता हूँ, ऐसे नहीं, बहुत सारे पॉइंट बताते हैं सर उसमें, ऐसे मत करना। क्योंकि कॉपी पेस्ट का काम है, बट वो सही सही वे में, ठीक है, नेगेटिव वे में नहीं। तो अभी देखो रिकॉर्डिंग और हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा से आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर आप उसको दोबारा से सुन सकते हो, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी, ठीक। तो अब मैं बता देता हूँ आपको, जैसे मैंने आपको वो बताया था ना रिकॉर्डिंग, मतलब कैसे उसको आपको वॉइस रिकॉर्डिंग भेजनी है, ठीक है, वॉइस रिकॉर्डिंग भेजनी, ठीक है। मैं क्या बता रहा था, जैसे हेलो, ऐसा करे, हेलो विपिन, मैंने आपको कॉल करने की कोशिश की, बट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, अब मुझे नहीं पता आपकी कॉल क्यों नहीं लगी, कोई नेटवर्क इशू होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी, ऐसे करके बोलते, बट हमें तो पता है कि उसने सच में कॉल नहीं उठाई, रियल में कॉल काटी है। तो हमें तो बोलना कि हेलो विपिन, मैंने आपको कॉल करने की कोशिश की, बट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता आपकी कॉल क्यों नहीं लगी, ठीक है। सीधा बोला, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता आपकी कॉल क्यों नहीं लगी, ठीक है। तो मुझे ब्रदर क्लियरिटी के साथ बता दो, मुझे बताओ आप वाकई करना चाहते हो। अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हो तो ठीक है, और नहीं करना चाहते हो तो सिंपली नो बोल दो, मुझे कोई हार्ड फीलिंग नहीं होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि जैसे आपने फॉर्म फिल किया था, ऐसे मेरे पास बहुत सारे लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, मैंने एक बैच रेडी किया है जिसमें से मैंने 15 लोगों को सेलेक्ट किया है, ठीक है। और उन 15 लोगों को मैं अगले 3 महीने में 25 से 30 हजार की इनकम तक पहुंचाने वाला हूं। अगर आप रेडी हो, अगर एग्री हो, करना चाहते हो, तो मुझे यस टाइप कर दो या मुझे कॉल कर लो, ठीक है। सीधा ये बोलो कि मुझे कॉल कर लो, ओके। अगर नहीं भी करना चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे कोई हार्ड फीलिंग नहीं होगी, मेरे पास डेली बेसिस पे बहुत सारे लोग फॉर्म अप्लाई करके आते हैं, मेरे पास लोगों की कमी नहीं है, ठीक है। तो मैं उनको सेलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन तो हो जाएगी आप करना नहीं चाहते हो, ठीक है। इससे मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। ये वाली वॉइस मैसेज बना देना, डेफिनेटली बंदा रिस्पॉन्स करेगा। अब फिर भी नहीं करता है तो अपनी फ्रेंड की वीडियो बनाना, सेम एज इट इज यही बोल देना, फ्रेंड कैमरे की, जैसे कि मेरा मोबाइल है, ठीक है, तो फ्रेंड कैमरे की वीडियो बनाओ और भेज दो, सेम ऐसे डिस बोल के करके देखना। देखो करोगे नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने बोला क्या प्रियंका नॉट इंटरेस्टेड वाला का क्या है, नॉट इंटरेस्टेड वाला का भी बहुत अच्छा सीन है, बट उससे क्या करना है, उससे मुझे भाई एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, आपने ऐसा नॉट इंटरेस्टेड बोला, आप मतलब ऑनलाइन बिजनेस को लेके मतलब पहले से नेगेटिव हो या आपको कोई दिक्कत है या परेशानी है, या आपके फैमिली वाले ने मना कर दिया, यार आपने और किसी को वीडियो दिखाई थी, ऐसे करके पूछो। वहां पे क्या करना है, वहां पे उससे बाउंडिंग बनानी है, क्या बनानी है, बाउंडिंग बनानी है। बाउंडिंग कैसे बनानी है उसकी, देखो मैंने आपको फील फेल फाउंड के बारे में बताया था ना, तो वो उस चीज को फील करने के बाद, ठीक है, उस चीज को फील करने के बाद, जैसे उसकी सिचुएशन, उसकी प्रॉब्लम को, सिचुएशन को जैसे फील करने के बाद उससे बात करो अच्छे से। पहले तो नॉर्मली पैसे के बारे में बात मत करना कि भाई तू चल ठीक, मैं क्यूआर कोड भेज रहा हूँ पैसे दे दे, बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि पर्सन भाग जाए, उसको पहले से वो नेगेटिव, उसने नॉट इंटरेस्टेड बोल दिया, तो उसने तो पैसे की प्रॉब्लम होगी, या उसको और कोई प्रॉब्लम होगी, उसके घर वालों ने मना कर दिया होगा, या उसको ऑनलाइन काम से नफरत होगी, या ऐसे ऐसे नेगेटिव हो पड़ा होगा, या किसी कंपनी ने उसको धोखा दिया होगा। तो उस टाइम पे बाउंडिंग बनानी है, हमारे पर्सन भागेगा नहीं, हमें ब्लॉक करके नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे नॉट इंटरेस्टेड बोलता है, ओके दैट्स गुड बोल देना, ओके दैट्स गुड, कोई बात नहीं, आप मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। अगर कॉल नहीं कर रहा है तो वॉइस मैसेज कर दो, भाई क्या प्रॉब्लम है, ऐसे करके। वो फिर बोलते हैं नॉट इंटरेस्टेड, कोई दिक्कत नहीं, उसका ऑटोमेशन पे फॉलोअप चलता रहेगा, पैसिव फॉलोअप उसका होता रहेगा, ठीक है। पैसिव फॉलोअप तो सभी जानते हो ना, जैसे कि हम स्टेटस लगाते हैं व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप पे स्टेटस तुम्हारे कभी कम नहीं होनी चाहिए, हर 3 घंटे के बाद, हर 2 घंटे के बाद आपका स्टेटस लगना चाहिए। कभी स्टेटस कभी कम नहीं, छोटी छोटी डंडी हो जानी चाहिए ऊपर। वो ऐसा नहीं है कि सुबह की मीटिंग हुई वो लगा दी, शाम की हुई वो लगा दिया, बात खत्म, ऐसा नहीं करना है यार। कम से कम अपने आप को तो प्रमोट करो, कम से कम आप अपनी तो अपना फोटो तो लगा दो वहां पे, अपना अपना पिक तो डाल दो। इंस्टाग्राम पे भी चलो, इंस्टाग्राम की बात अलग होती है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे तो डेली बेसिस पे स्टोरी लगा के पेल देते हो आप, ठीक है। तो अब क्या करना है, व्हाट्सएप पे तो फीचर्स आ गए ना, वो सॉन्ग लगाने वाला, तो क्यों नहीं लगाते हो, वो वहां पे भी तो लगाओ, ठीक है।
जैसे कि 2cc वाला पोस्ट है भाई, उसको भी तो प्रमोट करो। 2cc वाला कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दो, कहीं आपका भाई लगता, कोई क्या फर्क पड़ता है उससे? कोई भी उसको थोड़ी पता है कि कौन है। हर बार लगाओ, क्योंकि उसको पता है डेली बेसिस पे यार बंदा 2cc कर रहा है, जो नहीं करता वो भी करने लगेगा। जो जो प्रोसेसिंग में चलता है ना कि भाई मुझे भी 2cc करनी, डेली बेसिस पे 2cc के बारे में मॉर्निंग में बताया जाता है, आज भी बताया गया था ना, आज भी तो बताया गया था। तो वो चीज भी करो, ठीक है। ये सब चीज ऑब्जेक्शन में ही आती है, जो हमारे पास डेली बेसिस पे आते हैं उसको टैकल नहीं कर पाते हैं। हम तो स्टेटस ही नहीं लगाते हैं। क्या लग रहा सारे बंदे तुम 10-10 स्टेटस लगाते हो? 10-12 स्टेटस होते हैं आपके डेली बेसिस पे? नहीं होते होंगे। रजनी मना कर रही, नहीं होते हैं। ठीक है। तो ये चीज है, इस चीज को ना इंप्रूव करो, जितने ज्यादा इंप्रूव करोगे, ठीक है। और जो मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग बताई है ना, उसको तुम जितने जल्द इंप्रूव कर लोगे ना, डेफिनेटली रिजल्ट निकलेगा। और नॉट इंटरेस्टेड वाला का मैंने आपको बताया, नॉट इंटरेस्टेड वाला का क्या सीन होता है। नॉट इंटरेस्टेड वाला का भाई बाउंडिंग बनाओ, और किसी को अपने आप को ब्लॉक मत करने दो, ठीक है। ब्लॉक कर दोगे ना तो वो किसी तुम्हारा तो बंदा फिर वो रहेगा नहीं। अनब्लॉक करने करके थोड़ी बैठा हो तुमको, तो और वो कहीं फॉर्म फिल करेगा फिर, है ना। फॉर्म फिल तो वो करेगा क्योंकि उसको एक बार पता लग गया, अगर ऑनलाइन कुछ तो होता है यार, 98 के बारे में पता लग गया, ठीक है। वो अगर वो स्टेटस देखेगा, मैं बताता हूँ, देखो मैंने अभी 3 ज्वाइनिंग कराई, ठीक है। मैं अपनी बार बताता हूँ, मैंने इस करंट मंथ में एक ज्वाइनिंग मेरी इस मंथ की हुई है, वरना 2 जो मेरी बैकअप की। तो मेरा जो ज्यादा रिजल्ट निकलता है वो बैकअप से निकलता है। और मैं एक चीज बताऊंगा, जब मेरा नेक्स्ट सेशन होगा ना, वो लीड जनरेशन के ऊपर होगा। तो वो लीड जनरेशन में मैं बताऊंगा कि भाई बैकअप से कैसे कैसे जो लीड आती है, कहाँ कहाँ से जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि तुम थके हो पैसा दे देगा गौरव को, ठीक है। तो वहां से क्या करना है, लीड कैसे जनरेट करनी, जो हमारे एक्चुअल में बंदे होते हैं उनको उसको हम पकड़ नहीं पाते, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ ज्यादा बैकअप पे करता हूँ। मैं जो ज्यादा रिजल्ट निकालता हूँ बैकअप से निकालता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा नंबर पे कॉल नहीं करता हूँ, ठीक है। कल भी मैं हमारी मेंटोरशिप हुई थी, मीटिंग हुई थी काउंसलर की, तो वहां पे मैंने पता कि ज्यादा नंबर कॉल नहीं की, फिर ज्वाइनिंग तो मेरी ज्यादा है ना। तो वहां से हम बैकअप पे काम नहीं कर पाते। बैकअप पे जैसे कि अभी हम काम करना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। आप काम कर रहे हो, तो आपने काम कर लिया, अब देखो आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप कॉल कर दो, ठीक है। जो चीज मेरा टॉपिक नहीं था, फिर मैं चलो बता देता हूँ, ये चीज बेस्ट है समझने के लिए। आप 30 नंबर पे कॉल कर ली, क्या लग रहा है 30 के 30 बंदे कॉल उठा लेते हैं डेली? क्या 30 के 30 बंदों से बात हो जाती है आपकी? एक दो बंदा स्विच ऑफ आता है, एक दो बंदे की इनकमिंग खत्म। क्या इनकमिंग वाले बंदे को तुम कॉल करते हो, उसका तुम नाम अलग लिखते हो दूसरी उसमें डायरी में? नहीं लिखते हो, छोड़ देते हो, इनकमिंग नहीं है, क्या पता इसका तो रिचार्ज ही नहीं है, क्या करेंगे व्हाट्सएप पे मैसेज करके? ऐसा होता है ना, ऐसा मैसेज ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, 4-5 बंदे ऐसे होते हैं, अगर 5-5 दिन के 5 दिन, अभी कौन सी तारीख है, 7 है, ठीक है। 1 तारीख 2 तारीख को छोड़ो, 3-4-5, ठीक है, 6, 3-4-5-6, अब 4 दिन है, अब 4 दिन में 5-5 बंदे उठाने तुमको वहां से। 5-5 कितने हो जाएंगे, 20 नंबर तो वहां से हो जाएंगे, बोलते कि बैकअप पे नंबर नहीं है, ठीक है। ये चीज समझो, समझनी खुद से ना, देखो खुद का दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट सेशन होगा मेरा, वो लीड जनरेशन के ऊपर होगा। लीड, मैं ये कह रहा हूँ, वो लीड इतनी आ जाएंगी, तुम ना संभाल नहीं पाओगे, ठीक है। और तुम्हारे व्हाट्सएप से, तुम्हारे इंस्टाग्राम से नहीं, तुम्हारे व्हाट्सएप से, ओनली फॉर व्हाट्सएप से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ना तुमको पैसा लगाना, ना कुछ करना, ओनली फॉर ऑर्गेनिक लीड, ठीक है। ऑर्गेनिक लीड इतनी होती है, आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो कुछ समझ में आया आज कुछ? हम्म। पल्ले पड़ा आपके? क्या बोला, काम क्या करना है, ये सारा आप ही कॉल पर बता दो। आप वीडियो की वैल्यू नहीं बना पा रहे हो। देखो कुसुम, जो भी हैं मुझे नहीं पता कौन है, देखो यहाँ पे वीडियो की वैल्यू बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो वीडियो होती है ना, मैंने अभी महेंद्र से मैंने कॉलिंग की थी, महेंद्र थोड़ा पता नहीं, उसने ऑब्जेक्शन नहीं किया, मुझे नहीं पता क्यों नहीं किया, या क्या पता मेरे कॉन्फिडेंस से वो डर गया हो। मैं देखो अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि होता है ऐसे, ठीक है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। तो होता ही है कि हम वीडियो की वैल्यू नहीं बना पाते, ठीक है। और वीडियो की वैल्यू बनाओ सबसे ज्यादा, देखो हाइप बनाने बनाने के तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है। मैंने 2 तरीके बताए आपको, तो और भी 2 तरीके हैं, ठीक है। क्योंकि वो जो वीडियो है भाई, वीडियो मत बोलो उसको, प्रेजेंटेशन ही बोलो। क्योंकि मैक्सिमम कुछ लोग ऐसे भी होते हैं यार, वीडियो भेजा गए तो मेरे को, हाँ मैंने भी एक वीडियो देखी थी वहां पे, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन देगा, कम से कम व्हाट्सएप पे तो आएगा, एक लीड तो मिल जाएगी तुमको वहां से। एक बंदा बैकअप से तो बैक कभी ना कभी तो करेगा ना, स्टेटस देखेगा, ठीक है।
आप ना सोचते नहीं हो, आप पता क्या सोचते हो, आप सोचते हो कोई बात नहीं, कल को तो मैम सर नंबर देंगे, हम उन पे कॉल करेंगे। भाई वो जो बैच पीछे चला गया बंदा उसका, ठीक है। अब सबसे ज्यादा वीडियो की हाइप बनाओ। अब देखो होता क्या है, हम प्लान आपने दिखा दी तो जैसे कि आफ्टरनून होता है, उस टाइम पे क्या करना है, उस टाइम पे जिस चीज की हमें प्रॉब्लम भाई इनविटेशन फॉलो अप करते हुए आई है ना, उसी चीज की वीडियो देखो। ये जरूरी थोड़ी कि माइंडसेट के ऊपर वीडियो देखनी है, लीडरशिप के उसके ऊपर वीडियो देखनी है, इसके ऊपर वीडियो देखनी नहीं। जो हमें एक्चुअल में प्रॉब्लम आ रही है उसके ऊपर वीडियो देखो। कमल सर यही बोलते हैं भाई, जिसमें प्रॉब्लम आ रही है वही वीडियो देखो, ठीक है। जिस चीज में हम नहीं कर पा रहे, जिस चीज जो चीज हमसे नहीं हो पा रही है, तो उसके ऊपर वीडियो देखो ना, ठीक है। जैसे कि अभी आपको मैंने इनविटेशन किया, यार मैं वीडियो की हाइप नहीं बना पा रहे, मेरे प्लान नहीं जा रहे, मैं उसमें क्या गलती कर रहा हूँ, आपको खुद को लगना है यार हमें वीडियो की हाइप नहीं बना पाई, तो वीडियो की हाइप कैसे बनाते हैं उसके ऊपर वीडियो देखो। बोलो कि मैम मुझे वीडियो की हाइप बनानी नहीं आ रही है, मुझे उसके ऊपर वीडियो देखो। मैम आपकी फ्री नहीं होंगे इस टाइम पे, या सर फ्री नहीं होंगे, तो ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर आउट हुआ कुछ? क्यों खुशबू? चलो ठीक है। तो अब क्या करना है, अब सबको तो नंबर दे दिए होंगे आपके अपलाइन ने, सीनियर ने, अगर नहीं दिए होंगे तो नंबर पे कॉलिंग करो, और 12 बजे तक उठना नहीं है कॉलिंग से, ठीक है। ये चीज बेस्ट है, ठीक है। पानी की बोतल लगो, और जिसको लग रहा है कि मैं नींद आ जाती बैठे बैठे कॉलिंग करते करते, तो उसके लिए ये है कि नीचे बैठो, ठीक है, कुछ कपड़ा बिठा बिछा के नीचे, नीचे बैठ के कॉलिंग करो, ठीक है। नीचे बैठ के कॉलिंग करोगे तो डेफिनेटली प्लान आएंगे तुम्हारे। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को नींद आ रही है, नींद कभी कभी होता है ना, हेलो और सो गए, ठीक है। कभी कभी तो आधे नींद में प्लान दिखा देते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे इसमें, क्योंकि ऊपर पंखा चल रहा है तो नीचे तो बेबी सोगी, बोलते हैं ना नींद आई जाएगी, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, नीचे बैठ के प्लान दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो अभी हमें स्ट्रगल करना है, तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। अभी जैसे कि आनंद गांधी सर ने आपने सुना होता ना, वो चीज मैं दोबारा बता रहा हूँ भाई, चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस के बाद ही सक्सेस मिलती है, ठीक है। तो आज की मीटिंग में यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, और जो हमारा मेरा सेशन होगा, मुझे तो पता नहीं कब है, शायद 17 को शायद, ठीक है। तो वो जो सेशन होगा उसमें आपको प्रॉपर मैं लीड के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और आपको मजा आ जाएगा, सच में कह रहा हूँ। उस सेशन को देखने के बाद तुम अपने अपलाइन से 10-10 लीड ही ले पाओगे, ठीक है। क्योंकि वहां से इतनी 30-35 लीड जनरेट करने सिखा दूंगा, इतनी तो मैं करा दूंगा, ठीक। ओके फिर, फीडबैक दे दो ग्रुप में अगर कुछ समझ में आया होगा मेरी बातों से, ठीक है। को होस्ट मैं ही हूँ क्या?